प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसकी सभा में आ सके। प्रभु की आपकी आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और वचन में चलेंगे, देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे किस विषय में बात किया चाहता है और अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताया चाहता है। हम पढ़ेंगे कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 9 और 10। यिर्मयाह 17 उसकी 9 और 10 और उसके साथ ही मैं पढ़ूंगा नीति वचन 4 और 23। यिर्मयाह 17, 9 और 10 और नीति वचन 4 की 23। और यहाँ पर देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यिर्मयाह 17 और 9 और 10 में क्या लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग मतलब ना ठीक होने वाला, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूँ। और उसी के साथ मैं पढ़ूँगा नीति वचन प्रवर्ब 4 उसकी 23। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और आज इसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे कि मनुष्य के मन के विषय में, मनुष्य के दिल के विषय में, क्योंकि मन और दिल एक ही बात है। और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या कहता है और क्या बताना चाहता है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में इस मन का ट्रांसलेशन हार्ट के रूप में किया गया है, इसीलिए हम ये देखेंगे कि परमेश्वर आज मनुष्य के मन और दिल के विषय में क्या क्या चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं ये सारी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है वो इंसान के मन या कहीं के दिल से की वजह से शुरू हुई है। क्योंकि जब इंसान बुराई करता है और इसी के कारण, मन के कारण लोग परमेश्वर से दूर होते चला गया। मन दूषित है तो लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। और अगर मन हमारा शुद्ध है, साफ़ है, तो लोग परमेश्वर के निकट चले आते हैं। और यही हम देखेंगे कि आज पर खुदा का कलाम हमको क्या कहता है। जैसे कि अभी हमने यिर्मयाह नबी में पढ़ा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसे असाध्य रोग लगा है, उसे कौन समझ सकता है। असाध्य रोग मतलब कभी ठीक ना होने वाला रोग, एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी लग गई। और आज हम देखें कि ये रोग कब और कैसे लगा मनुष्य को। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है उत्पत्ति 6 और 5 में, जेनेसिस 6 और 5, कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। उसके मन के विचार में, उसके मनों में जो विचार आते हैं, जो भी आते हैं, निरंतर हमेशा बुरे ही आते हैं। पाप के बाद इंसान जो है वो रोगी हो गया, उसे बुराई का रोग लग गया और वो निरंतर बुराई करता चला गया और इतना ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़ गया कि वो रोग जो उसे हुआ था, जैसे कहते हैं लाइलाज हो गया, वो रोग असाध्य हो गया और उसका कोई इलाज न हो और वो बुराई की तरफ बढ़ता चला गया। इससे पहले भी मैसेज में मैंने आपको यही बताया था कि वो बढ़ता चला गया और परमेश्वर से दूर होता चला गया, क्योंकि बुराई और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। और इसलिए परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया पाप के कारण। और हमारे अपने मन और हमारे दिलों को हम लोगों ने क्या कर लिया, परमेश्वर के लिए बंद कर दिया, परमेश्वर के लिए बंद कर दिया और शैतान के लिए खोल दिया, शैतान और उसकी अभिलाषाओं के लिए खोल दिया। इसलिए वो बीमारी बढ़ते 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 एक असाध्य रोग की तरह हो गई, एक लाइलाज बीमारी की तरह हो गई। और देखेंगे परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 6 और उसकी 6 में क्या कहता है। और इस सब बातों को देख के खुदा का मन जो है बहुत दुखित हुआ। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के आत्मा को दुखी मत करो। और जब हमारे मन में बुराई आती है तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, दुखित होता है। बट उत्पत्ति 6 और 6 में क्या लिखा है कि वो यानी प्रभु मन में अति खेदित हुआ ये देख के कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुराई होता है,
इस बात को देखने के बाद मनुष्य के अंदर के वो किस तरीके से बुराई की तरफ जा रहा है, वो बहुत क्या वो खेदित हुआ, मतलब दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। और फिर क्या गया, परमेश्वर ने अब मनुष्य को बर्बाद होते नहीं देख सका, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो और हर एक पश्चाताप करे, पापों से क्षमा मांगे और उसका उद्धार हो, उसकी मुक्ति हो, उसकी निजात हो। और फिर परमेश्वर ने इसका एक उपाय किया, और वो उपाय ये था कि उसने पुत्र के रूप में यीशु के नाम से देह को धारण किया, यानी जिस्म को इख्तियार किया, और वो इस पृथ्वी पर आ गया और उस धरती पर आ गया और हमारे लिए हमारे पापों की क्षमा का मार्ग खोल दिया, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया अपना बलिदान देकर। उसने हमारे लिए ये रास्ता निकाला, अपनी कुर्बानी देके उसने ये हमारा रास्ता खोल दिया कि अब जो भी कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना 3:16 में अक्सर हम इसको पढ़ते हैं। और देखिए कि परमेश्वर का वचन फिर क्या कहता है। परमेश्वर जब उसने ये द्वार खोल दिया तो उसने हमें एक हिदायत भी दी, एक नसीहत दी, एक निर्देश दिया। और वो निर्देश जो है, जैसे हमने पढ़ा भी, नीति वचन प्रभाव 4 उसकी 23 में है। वहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यानी कि हमें अपने मन को, अपने दिल को बुराई से बचाना है, उसमें बुराई को बसने नहीं देना। और हमें क्या करना है, बुराई के द्वारों को बंद करना है और परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अपने द्वारों को खोलना है। और इसी तरीके से हम अपनी मन की रक्षा कर सकते हैं कि अपने मन को प्रभु में सुरक्षित रखें, उसकी बुराइयों को निकालें, उसकी गंदगी को बाहर निकालें। और ये काम हमें पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ हमको अंजाम देना है, पूरे यत्न के साथ, कोशिश के साथ इस काम को मेरे और आपको करना है, कोई लापरवाही से नहीं, क्योंकि ये लापरवाही का काम नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ जानते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसके 2 से 4, साम 139 वर्स 2 और 4। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, भजन संहिता 39 उसकी 2 वहाँ लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू, यानी परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, सब कुछ जानता है। हमारा चाल चलन, उठना बैठना किस प्रकार का है, हमारे मनों में क्या है। मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है कि हम किस तरीके से चलते हैं, कहाँ हमारे कदम जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाके लेटते हैं, सोते हैं। परमेश्वर कहता है इसकी पूरी छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है, हर एक मनुष्य के चाल चलन का भेद वो जानता है। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि उसके सामने सब चीज़ें बेपर्दा हैं, बेपर्दा हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यानी कि मेरे मन में कोई भी ऐसी बात नहीं, मेरे हृदय में कोई ऐसा विचार नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। परमेश्वर के लिए सामने सब कुछ खुला हुआ, हमारे मनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, पहला शमूएल 16 उसकी 7वीं आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहता है कि प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु प्रभु की दृष्टि मुझके किस पर रहती है, मन पर रहती है। प्रभु हमारे मनों को जांचता है और वो देखता है कि हमारे मनों में क्या है। मुंह के अडम मूड से हम कितने अपने आप को धर्मी बनाए, परमेश्वर का नाम ले, माला जपे, कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर हमारे मन में क्या है, परमेश्वर उस पर हमारे जीवन में कार्य करता है कि हमारे मन में क्या है, आडंबर पे कार्य नहीं करता। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि हमारा ये कार्य, हमें अपने मन की रक्षा के लिए ये कार्य हमें पूरी निष्ठा से, पूरे यत्न से और पूरी ईमानदारी से करना है। इस कार्य को मेरे और आपको पूरी ईमानदारी से करना है कि हमारे हृदय में कोई भी दाग ना रह जाए, बुराई का कोई अंश ना रह जाए हमारे हृदय में। हमें पूरी रीति से अपने दिल को पाक साफ करना है। ये परमेश्वर की हिदायत है मेरे और आपके लिए, जिसकी यही बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम क्या है, हमारे मन में क्या, हम संसारिकता को रखते हुए, बुराई को अपने अंदर रखते हुए परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते किसी भी तरीके से। और देखिए पहला कुरिन्थियों 4 और 6 में क्या लिखा है,
परमेश्वर का हमें बताता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। हमारा जो ये देह है, हमारा ये शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। और वो कहता है जो तुम्हारे पास अंदर है मंदिर में पवित्र आत्मा, वो तुम्हारा नहीं, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, तुम अपने नहीं हो। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, क्योंकि उसी ने हमको बनाया, हम उसी के लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ हैं, तो हम परमेश्वर के लोग हैं। और इसके साथ साथ ये बताना चाहूँ, जब पहली हैकल यरूशलेम में बनी थी, तब जो उस हैकल जब बनी तब उस हैकल के अंदर एक स्थान बनाया गया ख़ास, और उसको स्थान को कहा जाता था परम पवित्र स्थान, यानी मोस्ट होली प्लेस। परम पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस उसको कहा जाता था। और उस मोस्ट होली प्लेस के अंदर, परम स्थान के अंदर, एक वाचा का संदूक या अहद का संदूक रखा जाता था, यानी कि आर्क ऑफ कवर्नेंट वहाँ पर रखा जाता था। और उस आर्क ऑफ कवर्नेंट के अंदर वो 2 पत्थर की तख्तियाँ थीं जो होरे पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और उन तख्तियों के ऊपर 10 आज्ञा लिखी थी। परमेश्वर ने अपने विधि और नियम तमाम उन 2 तख्तियों को भी लिखे थे कि जिनके अनुसार मनुष्य चले, और मनुष्य को ये कार्य अपने जीवन में करना है ताकि वो बुराई से बचा रहे, अपने मन की रक्षा कर सके, अपने दिल की रक्षा कर सके। और ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने हमको दी थी, ये इसीलिए दी थी। और परमेश्वर की उपस्थिति उस अहद के संदूक पे, उस परम पवित्र स्थान में बनी रहती थी। और इसी तरीके से ये जो हमारी देहरूपी मंदिर है, जो परमेश्वर की हैकल है, हमारा जिस्म जो परमेश्वर की हैकल है, इसमें भी एक परम पवित्र स्थान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें भी एक परम पवित्र स्थान है, और वो परम पवित्र स्थान है हमारा मन, हमारा दिल, जहाँ पे परमेश्वर रहना चाहता है, उसमें वास करना चाहता है। परमेश्वर उस परम पवित्र स्थान में चाहता है कि उसकी वाचा का संदूक वहाँ रखा रहे। वाचा का मतलब है जो भी विधि नियम जो परमेश्वर ने हमको दी थी, जो हमारे कॉवेनेंट, जो हमारे साथ उसने वो वाचा बांधी थी, वो हमारे नियम वादे का हमें ऐसे ऐसे करना है, वो भी उसके अंदर होने चाहिए, उस पवित्र परम पवित्र स्थान के अंदर, ताकि परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सके, रिफाकत कर सके। लेकिन क्या है कि मनुष्य ने क्या कर रखा है कि परमेश्वर को अपने उस मंदिर से, उस परम पवित्र स्थान से बाहर निकाल रखा है। आगे हम वचन में देखेंगे इस बात को। और क्या कर रखा है? शैतान और उसकी अभिलाषाओं को अपने जिस्म के अंदर, अपने उस परम पवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर को होना चाहिए था, उसको जगह दे रखी है, हर किस्म की बुराई को। और इसमें लिखा है कि उनकी बुराई से पहले ही मैंने आपको कहा था कि वो हर काम जो है, बुराई जो है, वो सोच समझ के यत्न से करने लगे। मनुष्य इतना बुरा हो गया कि बुराई के भी प्लान करके करने लगे। और इसीलिए उस परम पवित्र स्थान में जो परमेश्वर का वास है, परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान का वास है, और इसीलिए इंसान के मन में जो कुछ भी बुरा होता है, बुराई उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने सबसे अधिक अपने मन की चिंता कर, और उसकी अब मेरे और आपको रक्षा करनी है। और हमने परमेश्वर को बाहर निकाल रखा है। देखिए प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 3 और 20, रेवलेशन 3:20 वर्स 20। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? यहाँ पर लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यानी कि इस खटखटाहट से क्या लगता है? दरवाज़ा कहाँ से खटखटाया जाता है? बाहर से। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बाहर खड़ा हुआ, प्रभु बाहर खड़ा हुआ, दरवाज़ा खटखटा रहा है, और वो चाहता है कि हम अपने द्वारों को प्रभु के लिए खोलें और शैतान के लिए, उसकी अभिलाषाओं के लिए बंद कर दें। और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर आकर क्या करूँगा? तुम्हारे साथ वास करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, रिफाकत करूँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा, और तुम मेरे साथ खाना खाओगे। ये परमेश्वर की मनसा, और वो चाहता है उस परम पवित्र स्थान में, जो कि हमारा मन है, जिसके द्वार पर प्रभु खटखटाता है, इस दिल के द्वार पर प्रभु खटखटाता है, हमें उसको अब प्रभु परमेश्वर के लिए खोलना है। अगर जब हम उसके परमेश्वर के लिए खोलेंगे और वो हमारे अंदर आएगा,
तब हमारा अंतकरण, हमारा विवेक, हमारी कॉन्शियस जो है वो शुद्ध हो जाएगी और हम एक पवित्र, सिद्ध और बिना निष्कलंक और बिना झुर्री के इंसान बनेंगे। और इसी तरीके से हम अपने दिल की, इस मन की रक्षा कर सकते हैं कि अपने परमेश्वर प्रभु को उसके अंदर आने की जगह दें और इस द्वार को शैतान के लिए बिल्कुल बंद कर दें। तभी प्रभु आके उसमें वास करेगा। और देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है कि मैं उसके साथ आके भोजन करूँगा। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या है, ये भी परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है। यूहन्ना 4 और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या है प्रभु का काम? जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, वो परमेश्वर का काम के अनुसार चलना और उसका कपड़ा। और ऐसे ही परमेश्वर ने चला। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर न्योता देंगे, अपने दिल के द्वारों को उसके लिए खोलेंगे, तो वो भोजन परमेश्वर हमारे साथ, प्रभु यीशु हमारे साथ शेयर करेंगे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का रिहाइश अपने हमारे दिलों में होगी। तो अब क्या होगा कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के काम को पूरा करेंगे। नेकी, रमता, दीनता, भलाई, संयम, क्षमा, ये सारे कामों को हम अपने जीवन से अंजाम देंगे और इस देश को नहीं बल्कि पूरे संसार में सुख, समृद्धि और शांति को काम करेंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में हमारा मन आ जाएगा। जब हम द्वार को खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसे साफ़ करेंगे, जैसे उन्होंने हैकल को साफ़ किया। और उसके बाद क्या होगा कि पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु के द्वारा होगा और प्रभु यीशु मसीह हमें उस राह पे लेके चलेंगे जिस राह पे मेरे और आपको चलना है। हम दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे बिल्कुल भी। देखिए 1 कुरिन्थियों और उसका 2 और 16, जब प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उस भोजन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के काम को पूरा करेंगे, तब यह असाध्य रोग जो है हमारे जीवनों से दूर हो जाएगा, हमारे मनों से दूर हो जाएगा। फिर क्योंकि प्रभु का वास उसके अंदर है, फिर शैतान का वास नहीं है। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है कि हम में मसीह का मन है। कब? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बुराई को त्याग दिया, तब मसीह का मन हमारे अंदर आ गया, यानी कि परमेश्वर का मन हमारे अंदर आ गया। हमारे और परमेश्वर के विचार एक हो गए। अब उनमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हम उसके अनुसार चलते हैं और उसके काम को पूरा करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। फिर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, हम सब एक मन हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक मन हो गया। जिससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तब फिर हमारे अंदर कोई भी अशुद्धता नहीं रहती और फिर हमारे अंदर वो परम पवित्र स्थान के अंदर जो हमारा दिल है, उसके अंदर वो अहद का संदूक, वाचा का संदूक होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज वाचा का संदूक मेरे और आपके लिए क्या है? ये परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, इसका मेरे और आपके हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकेंगे और बुराई से बच सकेंगे और अपने इस मन की सुरक्षा कर सकेंगे, अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ज़िंदगी का मूल स्रोत यही है। हमें ज़िंदगी को पहुँचाने वाला और नरक में पहुँचाने वाला यही है। और अगर परमेश्वर का वचन, ये अहद का संदूक, ये बाइबल के वचन जो हमें दिए गए, अगर ये हमारे हृदय में होंगे, इनके अनुसार हम चलेंगे, तब फिर क्या होगा कि हम बुराई से बचेंगे और हमारे मन की, हमारे दिल की जो है वो सुरक्षा होगी। प्रभु उसकी सुरक्षा करेगा और हमें किसी बात का फिर डर नहीं होगा। और देखिए प्रभु क्या कहता है, इब्रानियों उसका 3 और 7-8 में क्या लिखा है? इब्रानियों 3 और 7-8 में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि अब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपको कहता है। इसमें लिखा है कि अभी से पहले हमने यिर्मयाह में पढ़ा था, वहाँ लिखा था 10वें पद में कि यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता है, ताकि हर एक जन को उसकी चाल के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार बदला दे। और वो मन के भेद को जानता है, वो दिल के भेद को जानता है।
इसी तरह परमेश्वर ये कहता है आज जब तुम उसका शब्द सुनो, यानी आज जब परमेश्वर का वचन है, जहाँ कहीं भी जब कभी भी आपको कभी भी कोई परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है तो आप उसे सुने, उसे खुशी खुशी ग्रहण करें और अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, ताकि क्या हो कि आपके मन का जो है को पूरी सुरक्षा मिले और मन का मैल जो है वो दूर हो और प्रभु का वास हमारे हृदय में हो। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वास होगा वह शैतान पास भी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में लिखा है कि शैतान जो है परमेश्वर के सम्मुख थरथराता है। तो फिर जब वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में परमेश्वर को बैठे हुए मौजूदगी को देखेगा तो वो हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकेगा, बल्कि हम आज्ञा दे के उसको खुद लोगों के अंदर जो बैठा होगा वहाँ से भी हम उसको दूर करेंगे। इसलिए हमें अपने मन को खुशी खुशी परमेश्वर के वचन में अपने मन में ग्रहण करना है, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। एक और वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, पहला शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत, पहला शमूएल 12 और उसकी 14। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या फरमाता है। यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, यदि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी उपासना करते और उसकी बातें सुनते हो, तो परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो। यानी कि बलवा करना मतलब ये उस परमेश्वर का विरोध मत करो, उससे विद्रोह मत करो। शैतान के पास जाना परमेश्वर का विद्रोह करना है, तो उसे बलवा ना करो। तुम और वह जो तुम में बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके अनुसार चलें, जैसा कि अभी हमने जाना, और उसकी आत्मा से हम बलवा ना करें, यानी उसका विरोध ना करें, तब वह जो तुम पर राजा हुआ है और तुम दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बनो, तब क्या होगा? भला होगा। ये जो वचन है ये राजा से लेकर प्रजा तक सबके लिए है, हर एक के लिए है। अगर राजा से लेकर प्रजा तक हर एक मनुष्य इस वचन के अनुसार कार्य करे और परमेश्वर के परमेश्वर के पीछे पीछे चले, तब क्या होगा? भला होगा। क्या भला होगा? ना सिर्फ हमारा देश, हमारा शहर, बल्कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम होगी और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा प्यार भरा माहौल हमको मिलने को मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय को खोले परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को उसमें बसने दें, अधिकाई से बसने दें। और जब कभी भी वचन सुने, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें, ताकि हमारे मन में जो असाध्य रोग लगा है, जो लाइलाज बीमारी हमारे मनों को लगी हुई है, वो हम में से दूर हो और हमारे मनों को सुरक्षा प्रदान हो। मैं नीति वचन 23:4 उसकी 23 फिर से पढ़ दूँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यही मन हमको बुराई की तरफ भी ले जाता है, यही मन बुराई की तरफ ले जाता है। अगर इसमें हम शैतान के पीछे चलेंगे तो समझ लीजिए कि हमारे बुराई की तरफ जाएंगे, और प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। वह परमेश्वर का वचन का वो अहद की जो लिखी हुई पटियाँ हैं वो हमारे अंदर होंगी, हमारे इस परम पवित्र स्थान में, इस हृदय रूपी परम पवित्र स्थान में। तो मेरे प्यारे बहनों, हम जिंदगी को पाएंगे। ज़िंदगी भी कुछ सालों की नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, अनंत जीवन को हम ग्रहण करेंगे। इसलिए अब समय है मेरे और आपके पास कि हम अपने हृदय के मैल को दूर करें, बुराइयों को दूर करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम अपने हृदय को शुद्ध, पवित्र करें, सिद्ध करें, निष्कलंक बनाएं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे अंदर हो। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से अपने सिरों को झुका के तुझे सिजदा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हमारे सिजदे को ग्रहण कर, हम सबको तौफीक और ताकत दे। पिता परमेश्वर, सामर्थ्य दे कि हम अपने मनों की बुराई को दूर करें, अपने मन की चौकसी करें पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे बाप आसमानी जो असाध्य रोग, जो इलाज बीमारी पिता परमेश्वर पाप के कारण हमारे अंदर पाई जाती है, वो दूर हो और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन हो, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक हों, ताकि पिता परमेश्वर
तेरी मर्जी जो कि शांति कायम करने की है इस पृथ्वी पर, प्यारे बाप आसमानी वो शांति कायम हो सके और हम सब का भला हो, हम सब का भला हो। इसलिए प्रभु हमारी सहायता और मदद कर। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मैं फिर से आप सबके रिक्वेस्ट करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंच सके, और शेयर करने के द्वारा लोगों को ये वचन पहुंचे ताकि प्यारे प्रभु का वचन और उसका वास हमारे हृदय के अंदर हो सके और हमारे अंदर मसीह का मन हो और हम उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।